हेलो गाइस। सो अभी मैं लाया हूँ नेक्स्ट आंसर हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर का। यस, नेक्स्ट आंसर क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है हमें। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जानने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हम जो भी चीज़ें हम लोग ने प्लान की थी ना, वो प्लान करने के टाइम हम लोग ने देखे थे कि हमें ये चीज़ें लगेंगी, ये चीज़ें हमें चाहिए होगा ये पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। तो जो सारी चीज़ें हम लोग को लग रही है ना, वो चीज़ों को हम कैसे अवेलेबल करेंगे हमारे पास, वो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में देखेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या? जो भी चीज़ें हमें चाहिए उसे हमारे पास अवेलेबल करना, हमारे पास उपलब्ध करा लेना। उसके बाद में पर्टिकुलर चीज़ों को हमें अपने छोटे छोटे जो यूनिट्स बनाए हैं, उन यूनिट्स के अंदर जो ग्रुप्स है, उन ग्रुप को प्रॉपर पर्सन, जो राइट पर्सन है राइट जॉब के लिए, उसको असाइन करना। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ठीक है, तो अभी ऑर्गेनाइजिंग का हम लोग को डेफिनेशंस दिए गए हैं, 3-4 डेफिनेशंस दिए गए हैं। एग्जाम में हम लोग कोई भी एक डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ जो कि हम लोग को दिया गया है एमसी फैलेंड के प्रोफेसर ने। ठीक है, एमसी फैलेंड प्रोफेसर ने दिया गया है उन्होंने ये डेफिनेशन। तो ये क्या बोलते हैं कि दी ऑर्गेनाइजेशन इज एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटिंग द एफर्ट्स टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ गोल। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ये ना ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक आइडेंटिफाइबल ग्रुप है लोगों का जो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है अपने एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे करने के लिए। समझा? सो अभी हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो पहले तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझा क्या होता है कि हम लोग को जो भी रिसोर्सेज लगेंगे उसे अवेलेबल कराना। देन उसके बाद में किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उन लोगों का स्किल्स को एक प्रॉपर यूनिट मतलब उनके यूनिट्स बना लेना और उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देना, ताकि उनसे हम लोग प्रॉपर एक स्पेशलाइज्ड काम करा सके वही पर्टिकुलर प्रॉपर वही ग्रुप के पास से। ठीक है, सो मेरा नाम है आशिक पिवाल, आपका मेरे चैनल एपी क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो के बाद आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा ही। ठीक है, सो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट पॉइंट से। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ही क्यों है? क्योंकि ये है ना, हमें ना हेल्प करता है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा काम दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो जो ऊपर से प्लानिंग कर रहा है वो, और नीचे ऑपरेशन हो रहा है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन दोनों प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है। इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। अभी एडमिन क्या, अभी ऊपर आपको एक प्लान बना के रख देते हो। अभी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है क्या वो पूरा काम करते हैं क्या? नहीं, वो लोग क्या करते हैं, खाली प्लानिंग का काम करते हैं। तो उनका काम क्या होता है, प्लानिंग करना। और ऑपरेशन, एक्चुअल में ऑपरेशन मतलब क्या, जहाँ पे वो प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस कौन करते हैं, नीचे करते हैं, एम्प्लॉयज करते हैं। ठीक है, तो अभी ये इसमें ऐसे क्या इसने मदद कर दी ऑर्गेनाइजिंग करने से? तो अभी ऑर्गेनाइजिंग हम लोग ने की है, तो इससे क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर वर्क था, प्लान करके रखे थे कि ये काम होना चाहिए, इन लोगों के पास से होना चाहिए, ऑर्गेनाइज कर लिए थे कि यही लोग करेंगे। तो इससे क्या हुआ, पर्टिकुलर काम को वही प्रॉपर ग्रुप ने किया, एक ही बार किया। ठीक है, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग नहीं करते और हम लोग बोल देते कि भाई ये काम करना है, तो किसी को पता नहीं है कि किसको वो काम करना है, तो ऐसे 2-3 ग्रुप्स ने वो काम कर लिए। तो इससे क्या हुआ, डुप्लीकेशन ऑफ हो गया। डुप्लीकेशन मतलब क्या, सेम काम को 3-4 लोगों ने 3-4 बार कर लिया, तो मतलब क्या एक ही बार करना था, 3-4 बार कर दिया। इससे क्या हुआ, टाइम, रिसोर्स, एनर्जी वेस्ट हो गया, काम एक ही हुआ। ठीक है, तो इससे हेल्प क्या हुआ कि हमारा जो डुप्लीकेशन हो रहा था, डबल काम हो रहा था, सेम टू सेम, और उसमें टाइम और एक्स्ट्रा पैसे का खर्चा हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। अभी क्या, सब उसको पता है कि ये एक ही बार हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है। समझा? तो इसके लिए क्या हुआ, फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। अभी ये तो हुआ, देन इसके बाद में क्या, सेकेंड, अभी ये जो काम दिया गया है ये किसको देंगे, वेल डिफाइंड, डिफाइंस दी जॉब प्रॉपरली। अभी हम लोग को जो काम देंगे ना, वो काम कैसे देंगे, देखेंगे कि क्या ये काम बंदे को सूट कर रहा है कि नहीं, वो बंदे को। तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, सेकेंड पॉइंट, डिफाइन दी जॉब प्रॉपरली। अभी डिफाइन दी जॉब प्रॉपरली में क्या, अभी डिफाइन दी जॉब प्रॉपरली कैसे होगा, जब एक राइट पर्सन राइट जॉब के लिए होगा, तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये जॉब प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। मतलब कैसे, अभी देखो, एक पर्टिकुलर बंदा है, ठीक है, अभी आप हो, आपको है ना कोई तो एक, मतलब आपको ट्रैवलिंग में है ना, घूमने, आपको लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप क्या हो, कम्युनिकेटर हो बहुत अच्छे, आप लोगों से कन्विंस कर सकते हो, आपको वहाँ वहाँ जाना अच्छा लगता है। तो आपका की स्किल क्या हो गया, मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होता है, हम लोग जाते हैं,
घूमते फिरते हैं, देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनमें सेल्स में कन्विंस करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपका जो ये स्किल्स है ये कहाँ पर यूज़ होगा, मार्केटिंग में यूज़ होगा बहुत अच्छे से। अगर यही आपको फाइनेंस में डाल देगा तो अच्छे से नहीं होएगा ना। वैसे ही तो डिफाइन से जॉब प्रॉपर्ली, मतलब जो जॉब है अगर वो सेल्स वाले का तो सेल्स वाले को प्रॉपर्ली मिले, वैसा, समझा। तो वैसे अभी ये जॉब प्रॉपर्ली डिफाइन हो गया, तो इससे क्या होगा, थर्ड स्पेशलाइजेशन आएगा आपके काम के अंदर, ठीक है। अभी जब आपके काम में स्पेशलाइजेशन है, अभी आप क्या था, आपका की स्किल था ना लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना, कन्विंस करना, तो इससे क्या हुआ, आपका स्पेशलाइजेशन क्या हो गया, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, आपका क्या हो गया, एक की स्किल हो गया। आपका स्पेशलाइजेशन अभी किस में हो गया, मार्केटिंग में होगा। अभी क्या, अभी फाइनेंस वाले बंदा कोई ऐसा नॉर्मल होगा तो क्या वो आपको आकर टक्कर दे सकता है क्या, उसमें नहीं दे सकता है, क्योंकि भाई अब बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास, बहुत पहले से आप करे जा रहे हो, और आप वो फाइनेंस वाले को फाइनेंस में नहीं टक्कर दे पाओगे ना, क्योंकि वो फाइनेंस है बहुत टाइम से करते हैं, समझा। तो इससे क्या हुआ, आपका पर्टिकुलर जो जॉब है उसके अंदर क्या आया, स्पेशलाइजेशन आया, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्या हुआ, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपको पता है कि आपका काम क्या है, आप उसके अंदर स्पेशलाइज्ड हो, तो कंपनी क्या करेगा, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा आपके काम के हिसाब से, एंड आपको पावर भी डेलीगेट करेगा कि भाई तू ये काम कर ले अच्छे से, ये पावर है तेरे, तो इसके अंदर जैसे अच्छे से करना है, जितना अच्छे से होगा उसको एक खुद से एक डिसीजन लेके कर, समझा। तो इससे अभी क्या हुआ, आपको एक थोड़ा फ्रीनेस आया कि हाँ मेरे पास ही पावर है, मैं अपने खुद के डिसीजन लेके वो काम को प्रॉपरली कर सकता हूँ। तो इससे क्या हुआ, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझा। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। अभी इस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन से क्या हुआ, अभी जो पर्टिकुलर काम है क्या वो एक काम को एक ही बंदा करने वाला है क्या, एक ही ग्रुप करने वाला था क्या, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में खाली सेल ही होगा क्या वो प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, क्या उसको फाइनेंस नहीं लगेगा क्या, ठीक है। तो ये क्या उसको ह्यूमन रिसोर्स वाला नहीं लगेगा क्या, आप न्यू पीपल अपॉइंट करने, तो ये सारी चीज़ें भी लगेंगे ना। तो अभी कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, एक पर्टिकुलर बंदा होगा। अभी कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि पर्टिकुलर प्रॉपरली हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेगा, बातचीत करेगा कि हाँ अभी ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ और होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेल्दी कोऑर्डिनेशन हुआ, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और अच्छे से इंक्रीज हुई, ठीक है। देन ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। देन सिक्स पॉइंट क्या बोलता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अभी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या, अभी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, डिवाइड करता है लेबर्स को, और मतलब किन बेसिस पे, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि जो भी राइट पर्सन है उसको राइट जॉब पे लगाना है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हुआ, इससे क्या हो रहा था, हम लोग का जो भी काम था ना अभी सपोजिंगली अगर हम लोग इधर पे जो राइट पर्सन को राइट जॉब में लगा रहे थे, अगर वो हम लोग नहीं लगाते तो इससे क्या होता, एडमिन जो भी प्लान कर रहा था उसको बार बार ये चीज़ देखनी पड़ रही है कि भाई ये काम बराबर हो रहा है कि नहीं, क्या ये कौन सा इस पे है, क्या इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या ये कोई रिसोर्स उसको यूटिलाइज प्रॉपरली कर पा रहा है या नहीं, तो वो सब बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ता, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जब हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, एक प्रॉपर बंदे को, एक स्पेशलाइज बंदे को वो काम दिया, तो इससे क्या हुआ, अभी वो बंदा उसको बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कर रहा है। इससे क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्लानिंग के काम में और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और उसका जो ये सब फालतू का काम में टाइम जा रहा था वहाँ पर नहीं जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आया, ठीक है। तब उसके बाद में सेवेंथ पॉइंट क्या बोलता है, हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। सेवेंथ पॉइंट क्या बोलता है, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अभी इसका मतलब क्या, अभी जब ऑर्गेनाइजिंग किया तो इसमें क्या किया, पर्टिकुलर बंदे को जॉब दिया, स्पेशलाइजेशन है उसको प्रॉपर अथॉरिटी दिया, देन उन्होंने कोऑर्डिनेट किया अच्छे से, उससे क्या हुआ, इसका एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम बचा। तो अभी इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ होगा कि नहीं अच्छे से, जब वो सारी चीज़ें प्रॉपरली हो रही है, सबको पता है उसका काम क्या है, तो वो लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, उससे ग्रोथ होगा, ऑर्गेनाइजेशन को उससे हेल्प होगा, ग्रोथ हुआ। एंड ये लोगों ने क्या किया था, डाइवर्सिफाई किए थे हर एक काम को, हर एक प्रॉपर बंदे को, इसीलिए क्या हुआ, और ज़्यादा जल्दी
और अच्छे से वो काम हो रहा है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को इन रिटर्न क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, वो काम को स्पेशलाइजली अच्छे से हो रहा है, एंड प्लस वो जल्दी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, प्रोडक्शन जल्दी होगा, सेल जल्दी होगा तो सेल्स ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, समझा। तो हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। देन उसके बाद में 8 पॉइंट क्या बोलते हैं, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अभी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या, जब एक बंदे को आप पावर देते हो तो उसको क्या अच्छा लगेगा कि नहीं, उसको लगेगा ना कि हाँ भाई मेरे पास कुछ तो पावर है, मैं एक प्रॉपर डिसीजन ले सकता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इससे वो बंदे को क्या लगता है कि हाँ है मैं भी कुछ हूँ, तो उसको सिक्योर फील होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में, समझा। तो यही ये पॉइंट बोलते हैं कि क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का इतना नहीं है। देन उसके बाद में इसका 9th पॉइंट क्या बोलता है, इनोवेशन। अभी इनोवेशन क्या, अभी ऑर्गेनाइजिंग किया, ठीक है, तो अभी एक बंदा जो पर्टिकुलर काम में वो क्या स्पेशलाइज्ड है, तो इससे क्या होगा, वो उसको पता है कि भाई पहले मैं कैसे कर रहा था और ये पहले से कैसे होते आ रहा है। अगर कोई एकदम ही न्यू प्रॉब्लम आए, एकदम अजीबोगरीब, तो वो बंदा अपने पहले के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे एक न्यू ही सोल्यूशन निकाल के लेके आएगा एक अलग से प्रॉब्लम के लिए। तो इससे क्या होगा, जो कंपनी का जो टास्क होगा वो कम टाइम में हो जाएगा, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा, जिससे कंपनी को क्या हो, इन रिटर्न फ़ायदा हुआ। तो इनोवेशन आएगा। इनोवेशन क्या, इनोवेशन का सीधा सीधा मतलब बिजनेस में यही होता है कि एक ऐसा इनोवेशन मतलब एक ऐसी चीज़ हो, जो भी हो आइडिया हो, जिससे जो कंपनी का कॉस्ट है वो कम हो जाए और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ जाए, ठीक है, तो उससे वो होता है। देन 10th पॉइंट क्या है, अभी जब इनोवेटिव आइडिया लाया तो कॉस्ट कम हुआ, तो इसका मतलब क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ कि नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम प्रॉपरली जो भी हमारे रिसोर्सेज है, मैन पावर कैपिटल, उसका ऑप्टिमली यूटिलाइज हुआ, क्योंकि हम लोगों ने उसको डिवाइड करके एक प्रॉपर बंदे को दिए थे और उसको प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे, उसके जो व्यूज़ थे वो क्लियर थे, समझा। तो इससे क्या हुआ, हमारा ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्स हुआ, जिससे हमारा प्रॉफिट और बढ़ रहा है। सो इतना ही था 10 पॉइंट्स, यही 10 पॉइंट्स थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के, ठीक है। सो अभी हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं, शॉर्ट रिकैप क्या था। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। अभी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, एक प्लान बना देता है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान बना दिया, अभी उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, नीचे एम्प्लॉय एग्जीक्यूट करेंगे उसको। तो अभी जब एम्प्लॉयज एग्जीक्यूट करेंगे उसे, तो प्रॉपरली होना चाहिए। मतलब कैसे, अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने खाली बोल दिया कि भाई करो, किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्गेनाइज नहीं किया कि भाई ये पर्टिकुलर ग्रुप में ये पर्टिकुलर ग्रुप में ये पर्टिकुलर लोग ही करेंगे। अगर और जो एडमिन था, एडमिन वाला पर्टिकुलर ग्रुप को दे देता तो पर्टिकुलरली वो कर लेते। अभी किसी को पता नहीं कि किसको करना है, तो मल्टीपल ग्रुप्स ने एक ही काम को कर लिए, तो इससे क्या हुआ, वो काम डुप्लीकेट, मतलब 2-3 लोगों ने 2-3 बार किए, इससे क्या हुआ, 3-4 बार वो रिसोर्स गया, 3-4 बार हमारा पैसा गया, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया, तो इससे हम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हो, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा। तो अगर हम लोग ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली करेंगे तो क्या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, जिससे कि हेल्प होगा एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन में। देन सेकेंड क्या कहता है, डिफाइंस जॉब प्रॉपर्ली। अभी जो काम करना था, अभी यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड तो की थी कि ये काम करना है, तो इसको भी पर्टिकुलर एक प्रॉपर राइट पर्सन को ही राइट जॉब देंगे ना। तो वैसे ही वो जॉब को पहले डिफाइन करेंगे कि ये जॉब कौन से राइट पर्सन के लिए है, तो वही डिफाइनिंग द जॉब प्रॉपरली। स्पेशलाइजेशन, अभी स्पेशलाइजेशन में क्या, अभी जो पर्टिकुलर बंदे का जो की स्किल्स है, उसके जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो क्या है इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग उसी को ही वो काम देंगे, वो स्पेशलाइज होना चाहिए उस चीज़ के अंदर। देन उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर अथॉरिटी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो उसको क्या एक पर्टिकुलर डिसीजन लेके उसको और प्रॉपरली कर सकता है, जब उसके अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरिफाइड होंगे तो। देन उसके बाद में क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा कोऑर्डिनेशन। अभी हम लोग प्रॉपरली इतने सारे काम होते हैं, अभी हम लोग ने एक काम एक बंदे को दिया, एक यूनिट को दिया था, एक ग्रुप में एक यूनिट को दिया था, तो अभी वो यूनिट एक ही यूनिट है, वो एक ही काम हुआ है, अभी और इसे बहुत सारे होंगे ना, तो उन सारों के लिए क्या कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। तो उसके साथ में ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपरली होना चाहिए ताकि वो जॉब प्रॉपरली हो।
ठीक है। तो उसके बाद में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अभी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या, जो भी एडमिन है उसको प्रॉपरली डिफाइन करना है क्या होता है, किसको क्या काम देना है, ठीक है। तो इससे ये लोग क्या होंगे, जो भी राइट पर्सन है वो राइट जॉब पे अपॉइंटेड रहेगा, एंड जो भी हमारा कॉस्ट है वो कम में होगा, हमारा बहुत सारा टाइम भी बचेगा, ठीक है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, अभी अपने प्लानिंग के टाइम पे ही अपने प्लानिंग पे ही फोकस करेगा, ना कि फालतू के वो लोग को देखने के लिए कि भाई तूने काम बराबर किया है या नहीं किया है वो सब। उसके बाद में हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अभी जब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रॉपर बंदे को रखा है एक प्रॉपर जॉब पे, उसको स्पेशलाइज्ड है वो, उसमें उसको प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसने क्या किया, सारी चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर दिया, एक प्रॉपरली जगह पे दे दिए, तो कंपनी को क्या होगा, ग्रोथ होने में हेल्प होगा ना। देन उसके बाद में क्या, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अभी जब एक बंदे के पास डिसीजन मेकिंग का पावर है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, कंपनी उसको प्रॉपरली रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो क्या हो जाएगा, उसको सिक्योर फील होगा। तो उसके बाद में उसको सिक्योर फील हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आएगा, एक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक न्यू वे लाएगा, जिससे कि आपका कॉस्ट कम हो जाए और आपका प्रॉफिट बढ़ जाए ऑर्गेनाइजेशन का। तो उससे और क्या होगा, जब कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कहाँ पर भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा, हमारा जो रिसोर्स होगा वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा उसका, ठीक है। तो यहीं पर हमारा आंसर खत्म होता है। तो मेरा नाम है आशिक पीवाल, आपका मेरे चैनल एपी क्रिएटर पे बहुत 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 धन्यवाद था। सो बाय।